हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है क्रिप्स मिशन के बारे में। किसके बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में बताया जाने वाला है, जो कि आपका हिस्ट्री टीएससी 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक ईजी सा लैंग्वेज में डील करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्रिप्स मिशन 1942 क्या है ना, कि क्रिप्स मिशन में आखिर क्या हुआ था। ये चीज़ को हम लोग समझेंगे, इसका समय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कारण क्या है, और आखिर ये क्यों असफल रहा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ देखने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा कि आखिर क्रिप्स मिशन क्यों था, क्यों हुआ था। ठीक है, और क्रिप्स मिशन जो है भारत क्यों आया था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट तरीके से शॉर्टली कहानी कैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्रिप्स मिशन जो है ना, अंग्रेजों का एक चाल था। अंग्रेजों का क्या था? एक चाल था। वो उन लोगों का कहना था ना, अंग्रेजों का कहना था कि मुझे क्या करना है, भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना है। किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, तो वो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना, भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या किए थे? क्रिप्स मिशन लॉन्च किए थे। क्या किए थे? क्रिप्स मिशन लॉन्च किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते ही हैं कि 1939 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रिटिशियों को जो है ना, दूसरे देशों के द्वारा हार होने लगा इनका। ठीक है, और जब ब्रिटिशियों का हार होने लगा ना, ब्रिटेन का हार होने लगा, तब उनको याद आया किसका? भारतीयों का। ठीक है, कि तब उनको याद आया ना कि हम भारतीयों की मदद से क्या कर सकते हैं, युद्ध को जीत सकते हैं, है ना। इसलिए वो क्या करता है, 23 मार्च 1942 ईस्वी को जो है ना, क्रिप्स मिशन जो है ना भारत भेजता है। ठीक है, और किसके अध्यक्षता में भेजता है? तो ये जो है ना, सर स्टेपर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये मिशन भेजता है। इसलिए ये मिशन को जो है ना, क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, अगर क्रिप्स मिशन की बात करें ना, तो क्रिप्स मिशन का घोषणा जो है ना, वो 11 मार्च को कंप्लीट हो गया था। 11 मार्च को इसका घोषणा कर दिया गया, लेकिन उन लोगों को इतना जल्दी ही था कि इसको तुरंत जो है ना लागू भी कर दिया। कब? 23 मार्च 1942 को जो है ना, ये तुरंत जो है ना क्रिप्स मिशन को भारत भेज देता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट आपका दिया हुआ कि भारत आए। भारत कौन आए थे? तो भारत कौन आए थे? स्टेपर्ड क्रिप्स आए थे। इसलिए इसके इसी के नाम से जो है ना, क्रिप्स मिशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताया गया कि इसका उद्देश्य, आखिर ये जो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ना, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करना? भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एक शॉर्ट स्टोरी था। मैं शॉर्ट स्टोरी के जरिए से आपको समझाना चाहता था कि क्रिप्स मिशन का मतलब यही था कि भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, भारतीयों को फंसाना, अपने जाल में फिर से फंसा करके उसको युद्ध में झोंक देना। ठीक है, ये किसका चाल था? अंग्रेजों का चाल था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग विस्तार पूर्वक जो है ना, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि क्रिप्स मिशन आखिर है क्या। वहाँ पे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे कि 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। कब भेजा गया? तो 22 मार्च 1942 को जो है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, चूंकि यह मिशन जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद के सदस्य स्टेपर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया था। इसलिए जो है, इसे जो है ना क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मिशन जो आया था, वो ब्रिटिश संसद के सदस्य सर स्टेपर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, है ना। इसलिए इस मिशन को जो है ना क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताया जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत में लाने का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशियों का सहयोग करना। ये जो क्रिप्स मिशन लाया गया था भारत में, उसका उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना, ब्रिटेन का साथ दे। कौन? भारतीय जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे। ठीक है, इसी का ये उद्देश्य था, क्रिप्स मिशन का ये उद्देश्य था। ठीक है, तो ये हम लोग को स्टार्टिंग में लिख देना, इसका अर्थ में भूमिका में लिख देना। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है ना कि आखिर क्रिप्स मिशन का कारण क्या था। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, उसका कारण क्या था। ठीक है, तो देखिए, बताया जाता है कि क्रिप्स मिशन को भारत में लाने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। क्रिप्स मिशन जो है भारत में आया, तो इसका कुछ महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, जो निम्नलिखित रूपों में दर्शाया गया। ठीक है, तो देखिए, पहला आपको बताया गया दोस्तों कि भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना। भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट स्टोरी में कि अंग्रेज जो है ना, क्या चाह रहे थे? भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों पे जो है ना, दूसरे देश हावी होते जा रहे थे। ठीक है, और जब हावी होते जा रहे थे, तब उनको याद आया भारतीयों का, है ना। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो है ना, ब्रिटेन को जो है करारी हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है, क्या हुआ कि भारत पर जो है ना, जापान का आक्रमण का भय बढ़ता जा रहा था, और भारत पर जो है जापान जो है ना, आक्रमण करने के बारे में सोच रहा था। ठीक है, जिसके कारण ब्रिटिशियों को यह डर सताने लगा ना कि कहीं विश्व युद्ध में हमारी हार ना हो जाए। ठीक है, और भारत भारत से भी हमारा कब्जा छूट ना जाए। ठीक है, जिसके कारण क्या किया अंग्रेजों ने, भारत से
अंग्रेजों ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना भारतीयों द्वारा जो है अंग्रेजों को सहायता मिल सके। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ब्रिटेन पर जो है ना मित्र राष्ट्रों का दबाव। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव कैसे था? ठीक है, तो बताया जाता है कि ब्रिटेन के वहाँ जो प्रधानमंत्री जो थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उस पर जो है ना मित्र राष्ट्रों का जो था ना वो दबाव बना हुआ था। दबाव क्या बना हुआ था? तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? अमेरिका था, रूस था, चीन था। ठीक है, तो अमेरिका, रूस और चीन जो था ना ब्रिटेन पर दबाव बना रहा था कि तुम क्या करो, विश्व युद्ध में जो है ना भारतीयों का समर्थन प्राप्त करो, क्योंकि बिना भारतीयों के समर्थन के हम युद्ध जीत सकते नहीं है। ठीक है, इसलिए तुम क्या करो, इस विश्व युद्ध में जो है ना भारतीयों का सहयोग प्राप्त करो। ठीक है, अब देखिए भारतीयों का अगर सहयोग उसको चाहिए होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वो क्या करता है, ब्रिटिशियों का सहायता। अब देखिए ब्रिटिशियों का सहायता भारतीय लोग कैसे करते हैं? ठीक है, देखिए बताया जाता है कि अंग्रेज को यह बात भली भांति जानते थे कि बिना लालच दिए भारतीयों से सहयोग नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अंग्रेज जो है ना ये बात बहुत बढ़िया तरीके से जानते थे कि जब तक हम भारतीयों को लालच नहीं देंगे तब तक भारत के लोग जो है ना हमारा सहयोग करेंगे नहीं। मतलब भारत के लोग कैसा है, लालची हैं, लालच देने पे जो है ना ये हमारे और खींचे चले आएंगे। ठीक है, इसलिए भारतीयों ने भी क्या किया, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि युद्ध के बाद जो है ना हम क्या कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक है, ये कौन बोले थे? अंग्रेज बोले थे कि ये युद्ध के बाद अगर भारत जो है हमारा साथ देता है इस द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, भारत को जो है इस युद्ध के बाद आज़ाद कर देंगे। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों का भी यही मत था कि युद्ध के बाद अगर भारत को आज़ाद कर दिया जाए तो ब्रिटेन का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ भारत में भी कुछ राष्ट्रवादियों का यही मत था कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन जो है भारत को आज़ाद कर देगा ना तो हम क्या करेंगे, ब्रिटेन का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आ गया कि आखिर ब्रिटेन में जो है ना ये युद्ध में जो था ब्रिटेन का सहयोग करने में मतभेद था। ठीक है, तो कौन कौन इसका सहयोग करना चाह रहा था और कौन कौन इसका सहयोग नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट करना की अगर बात करें तो इसके सपोर्ट में कौन कौन थे, तो सपोर्ट में कौन कौन थे, राजगोपालाचारी जो थे इनके सपोर्ट में थे कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश का सहयोग हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी जो थे वो बोल रहे थे ना कि ब्रिटेन का सहयोग हम लोगों को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन क्या करेगा, ये युद्ध में अगर हम लोग उसका सहयोग करेंगे तो ब्रिटेन जो है हम लोगों को क्या करेगा, आज़ाद कर देगा। ठीक है, उसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी क्या चाह रहे थे कि हम लोगों को ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन इसको संतावना दिया था, ठीक है, कि अगर ये युद्ध खत्म हो जाएगा ना तो हम क्या कर देंगे, तुम्हारे लिए जो है ना एक सेपरेट देश का गठन कर देंगे, मतलब पाकिस्तान का निर्माण करवा देंगे। ठीक है, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है बोलता है कि ब्रिटेन का हम लोग को सहयोग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है गांधी जी जो थे ना इसके सपोर्ट में नहीं थे, गांधी जी इसके सपोर्ट में नहीं थे। तो आखिर क्यों सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी को भली भांति पता था, ठीक है, कि अंग्रेज क्या है, अपने बात से पलट जाएंगे। अंग्रेज क्या करेंगे, अपने बात से पलट जाएंगे, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अभी ये लोग कुछ बोल रहे हैं और बाद में ये लोग कुछ बोलने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना उस समय भी यही बात आया था कि अगर भारतीय हमारा सहयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, भारतीयों को आज़ाद कर देंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारतीयों को आज़ाद नहीं किया गया था। ठीक है, इसलिए जो थे गांधी जी इसके विरोध में थे, इसके ब्रिटेन के सहयोग के विरोध में थे। और लोग, गांधी जी का सीधा कहना था, ठीक है, कि हम जो है ब्रिटेन का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए आखिर क्रिप्स मिशन जो थे, क्रिप्स मिशन जो आया था कि भारत में, उसका प्रावधान क्या था, क्या क्या बात उसमें रखा गया था। ठीक है, तो देखिए बताया जाता है कि इसके अंतर्गत कहा गया कि युद्ध के बाद जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, अब भारत किसी भी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। भारत जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद भी कर सकेगा। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया था कि भारत जो है क्या करेगा, मान लो अगर भारत का इच्छा है कि वो ब्रिटिशियों से अलग हो जाए, ठीक है, तो वो आराम से अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि यदि कोई प्रांत या देशी रियासत संघ में शामिल होने का इच्छुक नहीं होगा तो उसे अपना अलग संविधान बनाने का अनुमति होगा। ठीक है, इसमें यह भी बात बोला गया था कि अगर कोई देशी रियासत और प्रांत जो है ना किसी भी संघ में शामिल होने का इच्छुक नहीं होगा तो उसका जो है ना उसको अपना अलग संविधान बनाने का अनुमति होगा। ठीक है, ऐसा प्रावधान में बोला गया था। ठीक है, फिर तीसरा देखिए बताया गया था कि ब्रिटिश सरकार संविधान बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखेगी कि उस संविधान में नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हों। ठीक है, देखिए ब्रिटिश सरकार क्या करेगा, संविधान बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखेगा ना कि संविधान में जो है नस्लीय आधार पे, धर्म के आधार पे, ठीक है, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा ना, ये चीज़ उसमें ध्यान रखेगा वो। ठीक है,
उसके साथ साथ इस दौरान भारत की रक्षा की जिम्मेदारी जो है ब्रिटिश सरकार की रहेगी, और जब तक यहाँ पे भारतीय संविधान का निर्माण होगा, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाएगा पूर्णतः, ठीक है, तब तक इसका रक्षा का जिम्मेदारी जो है वो किसका रहेगा, ब्रिटिश सरकार का रहेगा, ठीक है। ये जो है इसका प्रावधान में बताया गया था, क्रिप्स मिशन के प्रावधान में बताए गए थे। मतलब उनका सीधा कहना था कि आप मेरा साथ दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको आज़ाद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, आखिर अगर हम लोग क्रिप्स मिशन की मूल्यांकन करें, क्रिप्स मिशन के प्रावधानों की मूल्यांकन करें, तो क्या वो सही था कि गलत था? जो प्रावधान दिए थे तो क्या हम लोगों के लिए वो सही था कि नहीं था, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग इस प्रावधान की बात, इस क्रिप्स मिशन के प्रावधान की बात करें, तो इसमें बताया गया था क्या कि इस मिशन के माध्यम से एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण की बात कही गई थी जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा निर्मित होनी था, ठीक है। मतलब देखिए, इस मिशन के माध्यम से यह कहा गया था ना कि भारत में जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो पूरी तरीके से भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। लेकिन इसके पहले जो अगस्त प्रस्ताव आया था ना, उसमें ये बात नहीं कहा गया था, उसमें अलग तरीके से बताया गया था। वो जो उसमें बताया गया था कि भारतीयों द्वारा ये निर्मित नहीं किया जाएगा, ठीक है। जिसलिए क्या हुआ कि भारतीयों का मन में जो है ना आशंका फैलने लगा कि कहीं ये अपने बात से मुकर तो नहीं जाएगा, है ना। फिर देखिए, दूसरा क्या है कि संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनने की इच्छा रखने वाले देशी या प्रांत के लिए अलग संविधान बनने का मांग प्रावधान किया गया था। देखिए, इसमें यह भी बताया गया था कि मान लीजिए जो संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ दो देशी रियासत चाहेंगे कि हम सबसे अलग रहें, हम किसी के संग में ना मिलें, उसको जो है ना अलग संविधान बनाने का मांग किया जाएगा, ठीक है। जो क्या था, असल में जो था ना वो भारत के विभाजन का एक प्रयास था, जिसके कारण लोगों को लगने लगा कि ये क्या चाह रहा है, भारत का विभाजन चाह रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो भारत जो है क्या हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा हम लोग को करना है क्या, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये जो मिशन था, क्रिप्स मिशन था, वो क्या हो गया, असफल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं चलिए कि क्रिप्स मिशन की असफलता के क्या कारण रहे, ठीक है। देखिए, बताया जाता है कि सबसे पहला कारण है कांग्रेस की आपत्ति। इसमें जो है ना कांग्रेस जो है आपत्ति जताता है कि हम ये मिशन पे साइन नहीं करेंगे, हम ये मिशन से सहमत नहीं है। तो आखिर क्यों सहमत नहीं है, देखिए बताया जाता है कि चूंकि क्रिप्स मिशन के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। उसके साथ साथ महात्मा गांधी ने ये यहाँ तक कह दिया था कि क्रिप्स मिशन जो है ना एक उत्तर दिनांकित चेक है, ठीक है। देखिए, हुआ क्या कि क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन के अंतर्गत कहा गया था कि हम लोगों को जो है ना डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें देखिए, इसलिए क्या हुआ कि यहाँ के जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या कर दिया, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उसके साथ साथ महात्मा गांधी ने ये कह दिया था कि ये जो है ना उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब इसका दिनांक, मतलब चेक तो आपको बना के दे दिया है ना, लेकिन हो सकता है कि अगला दिन जो है बैंक ही बंद हो जाए, मतलब ये काम करने वाला नहीं है। मतलब सीधा कहना था उनका कि ये प्रावधान तो बना के दे दिया है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन ये काम करने वाला नहीं है ना। ऐसा कौन बोल दिए थे, महात्मा गांधी बोल दिए थे, जिसके कारण जो है ना लोगों के मन में यह आशंका होने लगा कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहे हैं, है ना, और जो ब्रिटिश हैं वो हम लोग को लूटने के कगार पर फिर से तो नहीं आया है ना। इसलिए लोगों के मन में शंका होने लगी और लोग जो है ना लोग जो है इसके बुराई करने लगे, क्रिप्स मिशन का बुराई करने लगे, और क्रिप्स मिशन जो है असफल हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसका दूसरा जो कारण है मुस्लिम लीग की आपत्ति। मुस्लिम लीग जो था वो भी इसमें आपत्ति जता रहा था। क्यों, क्योंकि जिसमें प्रावधान बनाया गया था ना, उसमें बताया गया था कि अगर जो देशी रियासत चाहेगा, जो प्रांत चाहेगा कि हम किसी के संग में शामिल ना हो, उसके लिए अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने एक भारतीय संघ बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था तथा उसने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में खुलकर पृथक पाकिस्तान बनाने की बात कही थी। क्रिप्स मिशन में भारत के विभाजन को स्पष्टता प्रावधान ना होने के कारण मुस्लिम लीग ने इसे भी अस्वीकार कर दिया, ठीक है। और जब यहाँ पे जब इसका जब प्रावधान बनाया गया था क्रिप्स मिशन का, तो उसमें ये चीज़ नहीं बताया गया था, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो है इसमें आपत्ति जताया और उन्होंने क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया कि हम लोग ये चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये क्या हो गया, असफल हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में निष्कर्ष का जान लेते हैं कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है। देखिए, बताया जाता है कि यह जो मिशन था, क्रिप्स मिशन जो था, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं की आकांक्षाओं को पूर्ति नहीं कर सका था। भारत के राष्ट्रवादी नेता जो चाह रहे थे ना, वो चीज़ को वो पूरा नहीं कर सका था, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस जो चाह रहा था वो पूरा नहीं कर पाया था, जो आपका मुस्लिम लीग जो चाहता था वो ये चीज़ पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, ये जो मिशन था वो अंततः जो था वो विफल हो गया, मतलब सफल नहीं हुआ, ठीक है। तो बताया जाता है कि इस मिशन के विफलता के बाद, जब यह मिशन विफल हो गया, मतलब असफल रहा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी सहित जो है भारत के समस्त राष्ट्रवादी नेताओं ने इस बात का आभास होने लगा कि अंग्रेज अभी तक जो है ना वास्तविक रूप से भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के पक्ष में नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जब यह मिशन असफल हो गया ना, तब महात्मा गांधी के साथ साथ जितने भी वहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं थे, उन लोगों को यह लगने लगा ना कि अंग्रेज अभी भी जो है ना हम लोगों को
आज़ादी करने के मूड में नहीं है, मतलब आज़ाद करने का मन नहीं बनाया है वो, ठीक है, बस ऐसे हम लोग को फंसाने का वो कार्य कर रहा था, ठीक है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। क्या कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, और अंततः जो है ना 1942 में ही जो है महात्मा गांधी ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में जान गए कि आखिर क्रिप्स मिशन क्या है, ठीक है। अब देखिए इसका अगला वीडियो जो आएगा ना आपका, वो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आएगा, क्योंकि देखिए इसके पहले इसमें से क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही क्या आया था, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था, है ना। इसलिए आपको क्रिप्स मिशन पहले बता दिया गया, ठीक है। और देखिए इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे, कोर 11, कोर 12, DSC 1, DSC 2, तो सबका वीडियो जो है वो बना दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोज़ को आराम से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ लोग बोल रहे थे ना कि सर PDF चाहिए, तो PDF जो है ना आपको व्हाट्सअप ग्रुप में अवेलेबल करवाया जाएगा, लेकिन एग्जाम के समय में, जिस समय आपका एग्जाम रहेगा उस समय, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अभी व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हैं तो अभी आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम के समय में आपको PDF दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आपको होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।